महिला बोले तो ही संघर्ष और संघर्ष बोले तो ही महिला। संविधान तैयार करने में महिलाओं का भी हाथ है। भारत देश को चलाने के लिए भी महिलाएं आज सक्षम हैं। नमस्कार. राजकारणात महिलांचा सहभाग आता नवीन राहिला नाही, परंतु राजकारणात येताना स्त्रियांना संघर्ष मात्र जरूर करावा लागला. लक्ष्मी हेब्बाळकर याला अपवाद नाहीत, परंतु विद्यार्थी दशेपासूनच नेतृत्व करण्याची आवड आणि संघर्ष करण्याची मानसिकता यामुळे आज त्या इथपर्यंत आलेल्या आहेत. कार्यकर्ता ते आज आमदार म्हणून हा प्रवास कसा झाला हे आपण जाणून घेऊया. लक्ष्मी, आपका तरुण भारत सोशल मीडिया में बहुत स्वागत है. आप मुझे बताओ कि पॉलिटिक्स में आपकी एंट्री कैसी हो गई? पहले तो मैं आप लोगों की धन्यवाद बोलना चाहती हूँ. तरुण भारत बहुत अच्छा एक न्यूज़पेपर है और आजकल आप न्यूज़ चैनल भी चला रहे हो. खास करके बेलगाम तालुका में, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में आपका बहुत मतलब जो भी तरुण भारत में आता है तो सब लोग सच मानते हैं. तो पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप इस मौके पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं. आपने पूछा कि कैसा शुरुआत कैसे हुई, तो पहले से ही पॉलिटिक्स में आने का ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं तीसरी कक्षा में थी तब से लीडरशिप का क्वालिटी, तभी मैं चुनाव में खड़ी हुई थी. तब एक स्टूडेंट्स को चुनाव में कैसे वोटिंग करते हैं, कैसे चुनाव क्या है, ऐसा हमको सिखाया जाता था. मेरा शिक्षण बेलगाम में हुआ है. शर्मन स्कूल में मैं पढ़ी हूँ और उसके बाद वनिता में. तो तीसरी कक्षा में मैं क्लास की मॉनिटर बनी. तो पहले से न जाने मेरे घर से तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन पहले से लीडरशिप में बहुत इंटरेस्टेड. आपकी पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कौन है? और वो मॉनिटर हुई, लेकिन डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आप किसको देख कर आई या अपने आप ही आई? मेरा रोल मॉडल जब मैं जानने लगी इंदिरा गांधी जी को, 84 में उनका देहांत हुआ और मैं तब 5th स्टैंडर्ड में थी. 84 में उनका जब देहांत हुआ तो उनके बारे में टीवी में देखना, उनके बारे में तो इंटरेस्ट बढ़ गया. मेरा रोल मॉडल मैं इंदिरा गांधी जी को ही बोलूँगी. लेकिन पॉलिटिक्स में मेरा एंट्री मार्गरेट अल्वा जी के साथ, वो खानापुर की एमपी, कैनरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी के लिए 98-99 में प्रचार के लिए आए थे. तो मेरा एंट्री जो पॉलिटिक्स में मार्गरेट अल्वा जी के वजह से और उनके साथ हुआ. पॉलिटिक्स में महिलाओं की एंट्री बहुत आसान है या आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि आप यूथ कांग्रेस की लीडर थी, फिर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की हो गई, फिर स्टेट कांग्रेस की हो गई और अभी एमएलए हो गई हो. तो ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा है, आपका अनुभव कैसा है? पहले तो पॉलिटिक्स में दबाव के वजह से नहीं आना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट रहना चाहिए. पॉलिटिक्स फॉर मी पॉलिटिक्स इज़ अ पैशन. मैं पैशनेटेड थी. लीडरशिप या सब लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स में क्यों आए हो, सब लोग बोलते हैं समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा क्या है, उसका अर्थ क्या है, सही मायने में आप क्या करना चाहते हो. और विथ पावर पॉलिटिक्स, विदाउट पावर पॉलिटिक्स, दो पॉलिटिक्स रहते हैं. अगर विथ पावर पॉलिटिक्स अगर आप करते हैं तो लोगों के लिए आप बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकती है. समाज के लिए कर सकती है, लोगों के लिए कर सकती है, गरीबों के लिए कर सकती है, औरतों के लिए. विदाउट पावर आप क्या कर सकते हो. लेकिन सही मायने में लेडीज़ के लिए, खास करके महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स आसान भी है और कठिन भी है. डिटर्मिनेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए. डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, अगर डेडिकेशन, ये तीनों अगर मिल गए तो पॉलिटिक्स बहुत आसान रहेगा. हाँ, संघर्ष है. महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में संघर्ष है, चाहे वो ग्राम पंचायत के मेंबर हो, चाहे वो पार्लियामेंट सदस्य हो. संघर्ष महिलाओं के लिए है. और मैं एक वाक्य ऐड करना चाहती हूँ, महिला बोले तो ही संघर्ष और संघर्ष बोले तो ही महिला. तो ये एक संबंध है, संघर्ष और महिला. तो ये अपने आप चलता है, सदियों पुराना चला आ रहा है और ये चलता रहेगा. संघर्ष को डर के पीछे नहीं जाने का, आगे देख के समाज के साथ, संघर्ष के साथ
एक एक सीढ़ी चढ़ते अगर अगर आप जाओगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इतना होने के बावजूद भी महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन हमको अभी भी आरक्षण मिला नहीं है पूरा। अभी 33% या 50% मिलना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आरक्षण पार्लियामेंट में और असेंबली में हमको नहीं मिला है, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तारीफ़ करना चाहती हूँ, सोनिया गांधी जी की, राजीव गांधी जी की तारीफ़ करना चाहती हूँ। उनके वजह से कम हमको ग्राम पंचायत, लोकल बॉडी, जिला पंचायत, तालुक पंचायत और कारपोरेशन में 50% आरक्षण मिला है। ये एक तरफ से कि जीत है हमारी। 50% आरक्षण अगर हम विलेज लेवल पे महिलाओं को हम अधिकार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहाँ हम शासन बनाते हैं, कानून बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं असेंबली में और पार्लियामेंट में, ये बहुत ज़रूरी है। वो भी हमारे कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार 2 था तब हमने वो बिल लेके आए थे, महिला रिजर्वेशन बिल। हमारा लोकसभा में हमारा क्लियर हो गया, लेकिन राज्यसभा में हमारा बिल पास नहीं हुआ। ये कितने दिन तक रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते, क्योंकि देश में 50% आबादी अब महिलाओं की है और आज महिलाएं आगे जा रही है, चांद तक जाके आए हैं। अब इंडिया में भी जो जेट पायलट हम बोलते, जेट फ्लाइट की पायलट हम बोलते, उधर तक अब महिलाएं पहुंच गई है। सोल्जर्स महिलाएं हो रहे हैं। पहले तो मिलिट्री में अगर महिलाएं हैं तो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए उतना ही सीमित थे। आज बॉर्डर पे जाके मेरी बहनें जाके उधर खड़ा हम होंगे करके इतना तक आगे आ रहे हैं। कितने दिन तक हमारे रिजर्वेशन ये करेंगे? अब तो 33% नहीं चाहिए हमको, अब तो 50% रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि हम हर एक शासन जो हम कानून बनाते हैं उसमें हम भी भाग लेना चाहते हैं। इस संविधान को, भारत देश के संविधान को लिखने के लिए महिलाओं का राय लिए थे अंबेडकर जी। संविधान तैयार करने में महिलाओं का भी हाथ है। तो भारत देश के संविधान हम अगर तैयार करने में हम अपना सहयोग अपना ये कर सकते हैं तो भारत देश को चलाने के लिए भी महिलाएं आज सक्षम हैं। हमको 33% की मांग नहीं है, अब तो अगर कुछ है तो 50% की मांग। जी, बहुत खूब। एक लास्ट का सवाल है, लड़कियां इस क्षेत्र में नहीं आना चाहती है कि उनको, और औरतों की भी लगता है और आम लोगों को भी ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स कोई अच्छी बात नहीं है, वहाँ डर्टी पॉलिटिक्स ही होता है। तो ये बदलाव हम कैसे बदलेंगे और वुमेंस डे के लिए आप महिलाओं को क्या कहना चाहोगे? थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन। मैं इतना बोलना चाहती हूँ, ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर घर चला सकती है महिला, अगर गांव चला सकती है महिला, तो ज़रूर इस देश को भी महिला चला सकती है। उदाहरण के तौर पर इंदिरा गांधी जी 17 साल तक हमारे भारत देश की प्रधानमंत्री बन के वेरी सक्सेसफुल प्रधानमंत्री बनी, और जो हम शार्क संघ जो बोलते हैं उस राष्ट्र का, उस संघ का भी अध्यक्ष बन के बांग्ला के साथ युद्ध हो या पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, एकदम सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर। और ये जो प्रोपेगेंडा चला है कि ये मतलब पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर वुमन एंड ऑल, ये बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा है। ये किसने किसके लिए छोड़ा है मुझे पता नहीं। मैं तो एक ही बात बताना चाहती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़ना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अपने हक के लिए मैं लड़ूंगी और सक्सेसफुल होंगी। और मैं महिलाओं को इतना ही बोलना चाहती हूँ इस मौके पे कि आप डरो मत, चाहे वो घर हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो करियर हो, आप अपना हक स्वाभिमान से लीजिए। और पॉलिटिक्स बहुत चेंज हुआ है। अगर आप बदलाव नहीं चाहते, आप घर में बैठ के कमेंट भी मत करो, ये करप्ट है, ये काम नहीं करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये फलाना फलाना है। ये अधिकार आपको नहीं है। आप खुद हो। अधिकार अगर चलाना है, आपको बदलाव लाना है, चाहे वो देश में, चाहे वो गांव में, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप घर में बैठ के कमेंट पास मत करो। खास करके महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, बदलाव लानी है तो खुद से बदलाव ले लो, पॉलिटिक्स में आ जाओ। बहुत अच्छा
मौका है और खास करके मैं अपनी बहनों से बात करना चाहती हूँ, मुझे देखो, मेरे जैसे हज़ारों लोग पॉलिटिक्स में करियर बनाए हैं, सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और बहुत बड़ा दिल चाहिए. ठीक है. स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी येते, ती जबाबदारी ओळखायला शिका. तुम्ही राजकारणात जरूर या, कारण राजकारणातूनच समाजकारण करणं शक्य आहे. घरी बसून कुठल्याही प्रतिक्रिया देऊ नका, प्रत्यक्ष संघर्षाला तयार व्हा आणि आपल्या हक्कासाठी लढा आणि लढून हक्क मिळवा, असं आवाहन करतायत लक्ष्मी हेब्बाळकर. महिला दिनाच्या त्यांना शुभेच्छा. कॅमेरामन कुमारसह मी मनीषा, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव.